हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चैट ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप लोग? मैथ प्रैक्टिस सेट का मैंने आज चौथा प्रैक्टिस सेट में आप लेकर आया हूँ। यूपी टेट का एग्ज़ाम आपका 23 जनवरी को होगा। बिल्कुल आप पढ़ाई करते रहिए। अभी पोस्टपोन होने की कोई भी संभावना 99% बिल्कुल ना मान के चलिए। आज मीटिंग है, बाकी देखिए कुछ निष्कर्ष नहीं निकलता है क्योंकि एग्ज़ाम आपके 23 जनवरी को ही होगा। इसलिए आप मैथ प्रैक्टिस सेट का चौथा प्रैक्टिस नंबर जो प्रैक्टिस सेट 4 है, आज उसको कंप्लीट कीजिए। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों का क्वेश्चन अच्छा बन रहा होगा, सभी लोग पूरा पूरा नंबर लेके आ रहे होंगे। ये प्रैक्टिस सेट मैंने पीछे कुछ अपने मन से क्वेश्चन, जो बुक से क्वेश्चन है, उनको उठाया है। तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को एग्ज़ाम के पहले ज़रूर देख के जाइएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ये पूरे प्रैक्टिस सेट करके जाएंगे। ज़्यादा नहीं, 15-20 मिनट, आधे घंटे का वीडियो रहता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसे देख के ज़रूर जाइएगा। और अगर आप चैनल पे नए नए हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। तो बिल्कुल चलिए मैं शुरू करता हूँ अपना क्वेश्चन नंबर 1। बिल्कुल एग्जाम का पैटर्न है, 5-6 साल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन टॉपिक उठाया है। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग ये क्वेश्चन जरूर रिपीट करके एक बार देख के जाएं। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टार का छोटा सा मान क्या होगा जो 6, 7, 3, 5 स्टार एक से पूर्णतः विभक्त हो। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं। इसके लिए आप 6, 7, 3, 5 आपको यहाँ पे या तो 9 का नियम पता रहे। 9 का नियम यही होता है कि सभी संख्याओं को जोड़ने पे जितना नंबर कम हो, अगर वो संख्या 9 से कट जाती है तो संख्या हमारी 9 से डिविजिबल हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करते हैं, 6 और 3, यहाँ पे 9 है, इसको काट लीजिए। 6, 3, 9, 9 जोड़ेंगे, 9 से 9 कट गया। 7, 5 होता है 12। 12 9 से अधिक कितना है, 3 अधिक है, 3 ये और 1 ये, यानी कि x+4। तो x 9 बनाने के लिए x में 5 की कमी है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। थोड़ा समय स्पीड से ट्रिक से करने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपका कम समय में जल्द से जल्दी आपका आंसर बने। चाहे तो आप इसको जोड़ के 6, 7, 3, 5, 1 को जोड़ के जितना नंबर कम पड़ेगा 9 के टेबल में उतना लिख सकते हैं। चाहे तो आप यहीं पे 6, 3, 9 हटा दीजिए। 7, 5, 12 होता है, 12 में से 9 कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा, तो 3 अंक ये हो गया और 1 हमारा पहले से है। तो 4 में क्या जोड़े कि 9 से कट जाएगा, तो 5 जोड़ने पे 9 से कट जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। अगला क्या है, यहाँ पे सवाल देखिए, ये है कि किसी सवाल को पढ़ लीजिए। कोई संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो 2n को 4 से भाग देने पे क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पे जो शेषफल 3 है वही हमारी संख्या होती है। मैंने आपको इसके पहले जो मैंने सवाल वीडियो में बताया है प्लेलिस्ट में, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो 2n पूछा है तो n बराबर 3 हो गया, तो 2n बराबर 6 हो गया। इसी 6 में 4 का भाग दे दीजिए, 4 1 कम 4 और रिमाइंडर बचता है 2 आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, a बराबर 5, b बराबर a/b बराबर 5/4, तो इतने का मान बताइए। तो यहाँ पे सवाल को करने के लिए कुछ नहीं करते हैं। यहाँ पे आप देखिए, इसको करने के लिए क्या करिएगा, a बराबर 5 कर लीजिए और b बराबर 4 रख दीजिए। तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और b स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 बटे में नीचे क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, तो 25 और जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, 6, 5, 11, 41, और 25 में से 16 जाएगा, हो जाएगा 9। 41/9 इसका सही जवाब आएगा। तो इस तरह आप इसका उत्तर कर सकते हैं। 25/2, 1 3 1 4, हाँ बिल्कुल सही है। और 16 में 25 में से 16 जाएगा, 9 ही बचेगा। तो इस तरह आप इसका उत्तर लगा सकते हैं। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है और गलती होती रहती है। इसमें क्या करते हैं, इसको देख लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, 4/9 करडी में 9/49 और 0.4545 पे बार और 0.8 स्क्वायर में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एक अंक उठाते हैं। एक एक अंक उठाने के लिए सबसे पहले देखिए, यहाँ पे 4/9 है, तो 4/9 को 9 डिवाइड करेंगे। 4 में 9 का डिवाइड करिए, 9 0 0, 9 चौको 36, फिर 4 बचा, फिर 9 चौको 36, फिर 4 बचेगा, यानी 4/9 बराबर 0.44। ठीक है, 0.44 इसका पहले वाले का वो हो जाएगा। दशमलव में बदलने के लिए दशमलव में बदल देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 0.44 हो जाएगा। अब हमारा करड़ी में 9/49 है।
करड़ी में 9/49 को लिख सकते हैं। करड़ी में 9/49 को आप लिख सकते हैं। करड़ी में 9 का मान 3 होता है और 49 का मान 7 होता है। तो 3 में 7 का भाग दीजिएगा, दशमलव लगाएंगे। 7 तिरिक 21, 7 चौको 28, 2 7 दूनी 14, हासिल लगा 6। चाहे तो आप दशमलव के 2 अंक या 3 अंक तक ले सकते हैं, मैं 2 ही अंक तक ले जा रहा हूँ। इसका मान आएगा 0.42, 0.42, इसका 0.44। अब मैं क्या करता हूँ, तीसरा वाला देखिए, तीसरा वाला हमारा यहाँ पे कितना है, तीसरा वाला दिया है 0.45 के ऊपर बार, यानी इसका मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था कि जब किसी संख्या बार लग जाता है तो उसका मान वही रिपीट होता है, यानी कि 0.454545 इसका आंसर होगा। 0.8 स्क्वायर है, 0.8 का स्क्वायर बराबर होता है 8 अट्ठे 64, 0.2 अंक पे लगेगा क्योंकि यहाँ पे 2 बार गुणा करना है, 0.6 हो जाएगा। तो 0.64, 0.45, 0.42 और 0.44 इसमें 2 अंक तक हम ले गए हैं। तो यहाँ पे सबसे छोटा क्या है, यहाँ देखिए 44 लिखा है, यहाँ 42 लिखा है, यहाँ 64 लिखा है, यहाँ 45 लिखा है, इस बार को भूल जाइए। तो आप देखते हैं सबसे छोटा यहाँ पे क्या है, 44 है, सॉरी 42 है, 42। तो 0.42 मार्क्स से सबसे छोटा है। तो अंडर रूट 9/49 यानी करड़ी में 9/49 हमारा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। जितना तेज कैलकुलेशन करेंगे उतना तेज आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िएगा, 6 से पूर्णतः विभक्त होने वाली 3 अंकों की संख्या कितनी है। ये सब क्वेश्चन कहीं न कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं और पूरी संभावना है कि यूपी टेट में अगर पेपर कठिन बनता है या आसान बनता है तो वो सब संकलन मैंने लिया हुआ है, क्योंकि अब थोड़ा पेपर इस टाइम टफ ही बन रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखने के लिए यहाँ पे 3 अंकों की संख्या कितनी है। तो 3 अंकों की संख्या आपको निकालना है। तो सबसे पहले सवाल पढ़ लीजिए और सवाल पढ़ने के बाद 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100 और सबसे बड़ी संख्या होती है 999। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, 6 से विभक्त होनी चाहिए। तो ये बताइए क्या ये 6 से कट रहा है, 6 एक कम 6, 4 0, 6 25 30, 6 36, यानी कि 4, 6 एक कम 6, 4 636। हाँ, तो हमें 4 से चाहिए, ठीक है। छः कम 6, 4 तो सही था, 6 25 30, 6 25 30, 6 36। तो हासिल लग या ऑप्शन बचेगा 4। तो यानी कि देखिए अब हमारा सवाल समझिएगा क्या है। तो अगर संख्या में हम 100 में अगर 100 में हम 4 घटा देते हैं, मैंने इस टाइप का सवाल आपको पीछे बताया भी है, इस टाइप के सवाल मैंने आपको पीछे बताए हैं कि अगर संख्या में देखिए अगर संख्या में ये शेषफल 4 घटा दिया जाता, शेषफल 4 घटा दिया जाता तो यानी कि ये संख्या बनती हमारी 96। तो 96 6 से कट जाती, पर क्या ये 3 अंक की संख्या है, नहीं है ना। तो 6 और 4 का हम अंतर निकालेंगे 2 और 100 में जोड़ दीजिए, 100 धन 2 बराबर 102, यानी 3 अंक की पहली संख्या क्या होगी, 102। 102 वो संख्या होगी पहली संख्या जो 3 अंक की है और जो 6 से कटेगी। अब देखिए यहाँ पे 999 है, सेम वही तरीका यहाँ भी करेंगे। 6 से काटेंगे, 6 एक कम 6, 3 6 छवा को 36, फिर बचेगा 3, 9 6 छवा को 36, तो 6 छवा को 36, यानी कि 3 घटा दीजिए, हमारा संख्या निकल आएगा। तो 3 घटाने पे 9 9 कितना होगा, 6, 9 9 6, ये लास्ट नंबर है, ये जो है लास्ट संख्या होगी जो कि 6 से कटेगी। तो 9 9 6 हमारा लास्ट नंबर होगा। तो अब क्या करेंगे इसके लिए, अब देखिए हम यहाँ पे एक समांतर श्रेणी का मैंने आपको फार्मूला एक दिन वीडियो में बताया था। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर वीडियो नहीं देखे हो तो जल्दी से देख सकते हैं, 5 ही 6 वीडियो है, मैंने बेसिक का वीडियो बनाया था, उसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे थोड़ा सा चलता हूँ। पहला नंबर हमारा 102 निकल के आया है और 102 और लास्ट का नंबर 996, यानी 102 102 के बाद 106, ऐसे करते करते 996 तक जाएगा। तो पहली संख्या 102 हो गई, अंतिम संख्या 996। तो लास्ट नंबर बराबर पहला नंबर n-1 और इंटू सर्वांतर। सर्वांतर मतलब कि दोनों बीच कितना अंतर। तो लास्ट नंबर देखिए 996 आया है, फर्स्ट नंबर 102 हो गया, प्लस n, इनके बीच क्या संख्या है वही n निकालना है, और उनके बीच अंतर कितना है 6 का, तो d का मान 6 हो गया। तो यहाँ पे देखिए 996 और 102 ये दोनों इधर आके घट जाएंगे। तो 6 में से 2 गया 4, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 1 गया 894,
और यहाँ से n-1 इंटू डी का मान 6 बचेगा। तो अब 894 में 6 का डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे गुणा में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 8 9 4 बटे 6 बराबर n-1। तो 6 एक कम 6, 6 2 9, 6 दूनी 12, 6 25 30, 6 चौको 24, 5 4 6 सत्ते 42, 6 9 54। तो 149 बराबर 9 -1। तो ये -1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो 150 आएगा, आंसर 150 आएगा। यानी कि 6 से पूर्णतः विभक्त होने वाली संख्या कितनी है, 150। कितना आएगा, 150। आप इसको देख सकते हैं, आप वीडियो रोक के भी देख सकते हैं, कैसे लगा है इसको समझ सकते हैं। ये फार्मूला मैंने समांतर श्रेणी का फार्मूला है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, तो इसको आप लगा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लीजिए। जिनका योग 216 है, मौसा 27 हो, तो वो संख्याएं हम मान लेते हैं। तो मौसा 27 है, तो माना कि पहली संख्या ए है, 27 ए है, और दूसरी संख्या 27 बी है। ठीक है, ये हमारी संख्या हो गई, ये पहली हो गई और ये दूसरी हो गई। अब देखिए दोनों का योग दिया है 216, तो 27 ए प्लस 27 बी बराबर 216। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 27 यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, तो 27 कॉमन लेने पे बचेगा a प्लस बी बराबर 216, या a प्लस बी का मान क्या हो जाएगा, 216 बटे 27। तो इसको आप छोटा कर दीजिए, छोटा करने पे कितना आ रहा है, देखिए उत्तर छोटा करने पे 9 त्रिक 27, 9 दूनी 18, 9 चौको 36, 3 अट्ठे 24, यानी कि a प्लस बी बराबर 8। अब हम अपने मन से कोई दो संख्या ऐसी लेंगे जो कि जिनका जोड़ने पर 8 है, पर जानते हैं शर्त क्या है, शर्त इतनी रहेगी, शर्त ये रहेगी कि दोनों संख्याएं सहअभाज्य हों। सहअभाज्य मतलब क्या होता है कि उनके बीच जो मौसा है एक का रहे। तो जैसे मान लीजिए 1 और 7 है, 2 और 6 है, 3 और 5 है, और 4 और 4 है। तो 2 और 6 देखिए इनका मौसा एक नहीं होगा, तो ये 2 और 6 नहीं लेंगे, 4 और 4 भी नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे संख्याएं सेम नहीं हैं। 1 और 7 और 3 और 5, अगर ये वैल्यू पुट करने पर उत्तर आपको जोड़ने पे 216 मिल जा रही हैं, तो वो संख्याएं हमारी समान होंगी, वही हमारा आंसर होगा। तो 27 ए और 27 बी में मान रखिए। तो अगर हम 1 और 7 रखते हैं तो उत्तर क्या मिलता है, देखिए 27 गुणे 27 में 1 गुणा कर 27 आएगा, प्लस 27 में 7 गुणा करेंगे, 27 गुणे 7 करेंगे तो कितना आ रहा है, देखिए 27 गुणे 7, 7 सत्ते 49, और 7 दूनी 14, 14 4 18। तो 200 189 27 जोड़िए, 9 1 2 16, 8 2 से 11, 216। यानी कि 1 और 7 यानी कि 27 और 189 हमारी वो संख्या हो सकती है। 27 और 189 संख्या हो सकती है। 3 और 5 भी चेक कर लीजिए, क्योंकि 3 और 5 भी वो संख्याएं हैं जिनके मौसा एक हैं, ये भी सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो सहअभाज्य संख्याओं के लिए हम क्या करते हैं, 27 गुणे 3 कर दीजिए, 3 सत्ते 21 हो गया, 3 दूनी 6 2 8 81 हो गया, और 27 गुणे 5 कर दीजिए, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 3 13, इनको जोड़िए, 5 1 6, 8 3 11, 1 216, इससे भी 216 निकल के आ गया। तो हमारा देखिए यहाँ पे दो आंसर निकल गया। दो आंसर क्या निकल गया, आप इसको देख सकते हैं। हमारा दो आंसर आएगा, एक आएगा 27 कामा 189, यहाँ पे 189, और एक आएगा 81 कामा 135। ऑप्शन में जो भी रहेगा वही हमारा निशान लगा दीजिएगा, वही हमारा ऑप्शन टिक कर दीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा सवाल को। बिल्कुल ये सब सवाल अच्छे सवाल हैं जो कि अपने आप में लेवल है इन सब का, ये सब सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसीलिए मैंने प्रैक्टिस सेट में सब क्वेश्चन को लिया हुआ है। और इस सवाल को आप देख सकते हैं, इसको कैसे लगाएंगे, सवाल को पढ़ लीजिए। कह रहा है ममता के पास 100 रुपया, 50 रुपया, 85 नोट हैं, कुल 5000 रुपया इसका दाम है, तो 50 के नोट कितने हैं। मैंने मुर्गी वाला सवाल आपको बताया था कि मुर्गी बत्तख बकरी वाला सवाल, उसी नियम पे मैं आज इसको लगाऊंगा। 50 के नोट आपसे पूछा है, तो मैं मानता हूँ कि कुल उसके पास 100 रुपया का नोट है। कुल अगर 100 रुपये का नोट है तो ये बताइए कि 100 रुपया का 85 नोट होगा, तो कुल उसके पास 8500 रुपया होगा। कितना होगा, 8500 रुपया, जबकि उसके पास है कितना, 5000 रुपया है। तो आपके पास 3500 रुपया ज़्यादा हो गया। जब 3500 रुपया ज़्यादा हो जाएगा, इनको घटाने पे 3500 रुपया ज़्यादा हो जाएगा, तो 3500 बटे 50 कर देंगे, तो 50 जीरो जीरो कट गया, 5 सत्ते 35, यानी 70 नोट।
जो 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी आ जाएगी, 70 आ जाएगी। बकरी वाले सवाल मैंने आपको पहले बताए हुए हैं, मेरा मेरा प्लेलिस्ट है, उसमें आप देख सकते हैं। और बिल्कुल तेज़ी से मैं बता रहा हूँ, और इसको समझिए। और उसी पे सवाल मैंने इसको लगाया है कि माना कुल 100 के पास 100 के नोट हैं, तो 8500 हो जाएंगे। 5000 के पास है, 3500 ज़्यादा हो गया, बटे 50 कर दीजिए। 100 और 50 का अंतर कितना होता है, 50। 100 में से 50 हटा दीजिए, कितना आएगा, 50। तो 3500 बटे 50 मैंने कर दिया, इसका आंसर 70 आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लीजिएगा। उससे पहले यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिएगा। अगर कोई a बटे बी है, उसके पावर x लिखा गया है, तो अगर b बटे a लिखा जाएगा तो यहाँ पे x माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, x माइनस वन हो जाएगा, यानी पावर बदल जाती है आगे। यहाँ पे देखिए प्लस वन है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। तो उसी तरह यहाँ पे a बटे बी, बी बटे a लिखा गया है, तो x का मान पूछा गया है। बहुत ही आसान सवाल है। इस सवाल को लगाने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस सवाल को लगाने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, बस सवाल को लिखेंगे और उत्तर लेकर आएंगे। a बटे बी हमारा देखिए हो जाएगा x माइनस वन। मैं बताया ना, इसको बदल देंगे अगर, तो इसको बदल देंगे तो आगे क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, आगे लगा देंगे माइनस। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि ब्रैकेट में माइनस का गुणा कर देंगे, ब्रैकेट में माइनस का गुणा कर देने पर माइनस यक्स हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 माइनस यक्स। दोनों का आधार समान है, तो दोनों का घात हम तुलना कर देंगे, तो यक्स माइनस वन बराबर 3 माइनस यक्स हो जाएगा। ये यक्स माइनस का इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ये माइनस एक है, इधर जाएगा तो जुड़ के प्लस 4 हो जाएगा। और यहाँ से 2x बराबर 4 के, तो x बराबर 2 के, 2 दूनी 4, 2 2 कट जाएगा, x बराबर 2 आ जाएगा। और आपसे x का मान ही पूछा था, तो x बराबर 2 आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये 9 पढ़ लीजिएगा। पिता पुत्र की आयु का सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, एकदम ट्रिक से समझिएगा। सवाल को पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं आपको उत्तर बताता हूँ इसका कितना आएगा। 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, यानी कि फादर और सन। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको बता दे रहा हूँ, फादर और सन। 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले, यानी देखिए मतलब पहले फादर और पुत्र, तो ये 3 अनुपाते 1 थे। फादर 3 थे, पिताजी 3 थे और पुत्र 1 था। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की 2 गुनी होती है, 2 गुनी होती है, ये हो गया प्लस का 10। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सा दीजिएगा। जोड़, जोड़ क्या है, देखिए 2 और 1 के बीच अंतर कितना है, 1 का, और 3 और 1 के बीच अंतर 2 का है। इसी का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, इसी का मल्टीप्लाई। यहाँ 1 का मल्टीप्लाई इस वाले में करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई इस वाले में करेंगे। तो 1 का गुणा 3 में करेंगे 3 हो जाएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 हो जाएगा। इस 2 का गुणा 2 में करिए 4 हो जाएगा, इस 2 का गुणा 1 में करिए 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिएगा ध्यान से, ध्यान से क्या चीज़ है देखिएगा, इनके बीच कितना अंतर है, 1 का, 1 मतलब हमको x मान लेते हैं, हम एक को लिख सकते हैं x का। तो x बराबर कितने को हो जाएगा, जो इनके बीच अंतर है, देखिए यहाँ पे 1 है, 1 छिपा हुआ है। और देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देखने वाली चीज़ ये है कि ये -10 है और ये +10 है। इन दोनों का यानी 10 साल पहले 10 साल बाद, तो कुल कै साल हो गया, कुल 20 साल हो गया। तो x बराबर हो जाएगा 20, x बराबर 20। तो ये बताइए 10 साल बाद, मान इसको हम लेते हैं 10 साल बाद गुणा कर दीजिए, तो 20 चौक को 80 और 20 दूनी 40। ये 10 साल बाद की उम्र है, 80 और 40। तो ये बताइए कि 10 साल बाद ये 80 के होंगे, तो वर्तमान में कै साल के होंगे, 70 साल के, और ये वर्तमान में 30 साल के होंगे। दोनों के बीच अनुपात निकालिए, 7:3, 7:3 आपसे पूछा यही है। देखिए पूछा क्या है, आप देख सकते हैं सवाल में पूछा गया है कि दोनों की वर्तमान आयु किस अनुपात में है, तो 7:3 में उनकी वर्तमान आयु है। थोड़ा सा ये सवाल अगर आप मान के लगाएंगे तो आपका समय जाएगा, मैंने थोड़ा सा ट्रिक यूज किया है। बाकी मैं और भी ट्रिक आपको सुपर टेट की वीडियो में दूंगा, जिससे कि आप सवाल तुरंत लगाएंगे। तो इस तरह आप इस सवाल को देख सकते हैं मैंने क्या किया है, और इसका उत्तर तुरंत कैसे लेकर आएंगे। 50 तक की सभी समप्राकृत संख्याओं का औसत कितना है, तो ये बताइए। बस एक चीज़ याद रखिएगा, जब समप्राकृत संख्या पूछे तो ये बताइए कि पहले 1 से 50 तक की कितने कुल प्राकृत संख्या होंगे, कुल संख्या कितनी होंगी, 25। कितना होगा, 1 से 50 तक की अगर आप नहीं निकाल पाते हैं
तो 2 4 करके के 50 निकालिएगा और फिर वही जो मैं बताया हूँ यल बराबर ए प्लस यन -1 इंटू डी, इसी फार्मूले पे निकाल लीजिएगा। तो यन का मान 25 आएगा, यानी कि 1 से 50 के बीच में 1 से 50 के बीच में कुल 25 सम संख्याएं होती हैं और उनका औसत कितना होता है यन प्लस 1। कितना होता है यन प्लस 1, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 26। कितना आएगा आंसर 26। ठीक है, इसका एक जोड़ दीजिएगा, जितनी संख्याएं होती है उसमें एक जोड़ दीजिएगा, तुरंत इसका उत्तर। अगर आप फार्मूला लगाएंगे मान के लगाएंगे तो जोड़िए इसको, आपका तब भी आंसर निकल आएगा। या आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे एक चीज़ और भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देखिए प्रथम संख्या बटे अंतिम संख्या बटे में 2। ठीक है, प्रथम संख्या बटे अंतिम संख्या और बटे में 2, मतलब कि देखिए 2 4 6 करके करके 48 50 तक संख्याएं होती हैं। प्रथम संख्या 2 है और अंतिम संख्या 50 है, तो 2 धन 50 बटे 2, तो 50 और 2 कितना होता है 52, 52 बटे 2 बराबर 26। इस तरह भी आप आंसर निकाल सकते हैं, कितना 26 है। ए की ऊंचाई, देखिए ये सवाल अच्छा है, बहुत ही आसान है, चाहे तो आप इसको मान के लगाइए, चाहे तो मैं जो बता रहा हूँ उसको समझ लीजिए। मेरा एक लाइन का आंसर है, मैं बता रहा हूँ क्या कि 20% बराबर होता है 1/5 के। तो 20% कम है, कम मतलब कि 5 में से 1 कम होगा, कम मतलब कि 4 गुणे 100 कर दीजिए। 20% मतलब 1/5, 5 में से 1 कम हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा, कितना कम होगा तो 5 में से 1 घटाएंगे, 4 यहाँ लिख दीजिए, परसेंट लगाना है, गुणे 100 कर दीजिए, काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 25 20, 25% आंसर। ठीक है, 25% इसका आंसर हो जाएगा। चाहे तो इसका फार्मूला भी होता है, फार्मूला क्या होता है, ये इसका फार्मूला होता है। आर का मान 20 हो गया, 100 में से 20 गया 80 हो गया और गुणे 100 हो गया, तो 20 चौका 80, 4 से काटेंगे 25, इसका आंसर आ जाएगा। देखिए आप जैसे भी लगाइए, एग्जाम में लगा कर आइएगा, कृपया करके 90 नंबर लेकर आइएगा। आगामी सरकार किसी के बने, भर्ती सब देंगे, सुपरटेंडेंट एग्जाम बैठिएगा। मैं आप सभी, मैं यही उम्मीद करता हूँ, यही आशा करता हूँ कि आप सब लोग भविष्य के टीचर बन जाएं, बस और कुछ मुझे नहीं चाहिए। सवाल को पढ़ लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, आप देख लीजिए, वीडियो आपको अच्छा लगेगा। प्रैक्टिस सेट अगर आपको समझ में आ रहा है तो कृपया कमेंट कर दीजिएगा, नहीं आ रहा है तब भी कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा हो सकता है स्पीड के साथ चल रहा हूँ, पर क्या करूँ, अब परसों एग्ज़ाम है तो थोड़ा सा दिमाग को तेज़ करना पड़ेगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, और इस सवाल को पढ़ भी लीजिएगा। सवाल को पढ़ने के बाद आपको समझ में आ रहा होगा कि एक वृद्धि हो रही है, एक कमी हो रही है, 2% दिया गया है, तो मैं बताता हूँ कि जब 2% दिया गया हो, कमी दिया गया हो, वृद्धि दिया गया हो, या दोनों वृद्धि कमी दिया गया हो, तो ए बी रूल लगा दीजिएगा। क्या लगा दीजिएगा, ए बी रूल। तो एक वृद्धि हो रही है तो +20 कर दीजिएगा, एक की कमी हो रही तो -20 कर दीजिएगा, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ भी प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो दोनों का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 20 गुणे 20 करेंगे 400 हो जाएगा, और बटे में 100 लिख दीजिएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो प्लस का 20 माइनस का 20 खत्म हो गया, बचेगा क्या, -4, यानी कि 4% की कमी। देखिए ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे नहीं आया है, 4% की कमी हुई। तो इस तरह सवाल, बिल्कुल आपको पढ़ने की, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। सेम वही फार्मूला लगता है, केवल सवाल का कहने का तरीका बदल जाता है और आप लोग नहीं कर पाते हैं। चलिए सवाल को देखिएगा, ये भी बहुत आसान सवाल है। ये बताइए, यहाँ पे समझने वाली बात केवल एक है, और आप गलती क्या करेंगे, कहेंगे 20 रुपये का लाभ हो रहा है, 100 रुपया में खतरी है, नीचे लिख देंगे, बटे 100 100 करके आंसर 20 ला के चले आएंगे, और तुरंत एग्जामिनर आपका 1 नंबर काट लेगा, 1 नंबर खत्म कर देगा, क्योंकि आपने सवाल तो पढ़ा ही नहीं। सवाल कह रहा है कि 100 रुपया में बेचा जाए, ना कि 100 रुपया में खरीदा जाए। तो विक्रय मूल्य यहाँ पे दिया है 100 रुपया, तो ये भी कितने में खरीदा होगा, 20 रुपया का लाभ हो रहा है, 100 रुपया में बेचा है, तो खरीदा होगा 80 रुपया में ना, तो 20/80 करना था यहाँ पे। ठीक है, लाभ बटे क्रय मूल्य, तो लाभ यहाँ का 20 रुपया, क्रय मूल्य 80, तो 20 चौका 80 और काटेंगे 25, इसका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, 25। ये हमारा आज पेन भी नहीं चल रहा है, क्योंकि हम देखें थोड़ा कहाँ नहीं चल रहा है ये। देखिए 20 रुपया में खरीदा, 20 रुपया लाभ कमाया,
80 रुपया में खरीदा होगा, गुणे 100 किया होगा तो 20 × 4 = 80, काटेंगे तो 25 हो जाएगा। ये हो जाएगा 25%। यहाँ पे देखिए आंसर लगा हुआ है। ये सब का सवाल मैंने अच्छे किताबों से उठाए हुए हैं, तो बिल्कुल इन सब सवालों का एक बार आप प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा। मौका मिलेगा 2-3 बार हनुमान चालीसा की तरफ पढ़ के जाइएगा। क्या सही है, ये सब इसी टाइप के सवाल भिड़ जाएं और मास्टर बन जाएं आप लोग। ठीक है, चलिए देखिए सवाल को पढ़िएगा। एक संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या 320 है, तो मूल संख्या कितनी है। आयता इतना सा आसान सवाल है, देखिए कैसे लगाएंगे। कुछ मत करिए, यहाँ पे लिखिए यक्स, संख्या मान लीजिए यक्स। कह रहा है कि 600 के, चलिए 600 के माने गुणा 75%, 75/100 कर दीजिए। तो आज सही में नहीं चल रहा है, रुकिए इसको देखें। हाँ चलिए चलने लगा। का माने फिर का, और 2/3 बटे 2/3 हो जाएगा। देखिए 600 के 75% का 2/3, तो 600 के 75% का 2/3 और यहाँ पे घटाना लगा दीजिए, और यहाँ भी यक्स लगेगा, अभी घबराइएगा मत, बराबर 320 के। तो इसको सॉल्व करिए। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कट जा भाई, कट नहीं रहा ये। ठीक है, मान लीजिए 2 जीरो कट गया, रुकिए हम इसको काट ही दे रहे हैं। ये देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 3 दूनी 6 हो गया, तो बचेगा क्या, यक्स माइनस, एक मिनट, संख्या में से नहीं नहीं, यहाँ पे यक्स नहीं रहेगा, ये चीज़ नहीं रहेगा। सवाल थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, गलती हो जाएगा नहीं तो। कह रहा है कि संख्या में से इतना घटाना, ये अंक ही घटाना है, तो 75 दूना 150, 150 दूना 300, ये जो 300 यही घटाना है। संख्या में से 300 घटाएंगे कि 320 मिल जाएगा। अगर रहता ना कि संख्या में से संख्या के 60 या 60 के संख्या के, तब करते आप घटाते, तो यक्स माइनस 300 बराबर 320 हो जाएगा। तो ये माइनस इधर जाएगा तो जुड़ के बराबर ये हो जाएगा 320 और 300 620। आपका आंसर 620 आएगा। 620 हमारा ऑप्शन भी सही है। ये देखिए सवाल को पढ़ लीजिए। फल, आजकल फल के दाम कम हो गए हैं ना, पढ़ लीजिए, उसी पर सवाल बनाया गया है। 30% की कमी होने पे बिक्री बढ़ जाती है। तो भाई सही बात है, जब दाम कम होगा बिक्री बढ़ेगा ही, तो विक्रय मूल्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो विक्रय मूल्य पे प्रभाव पड़े चाहे ना पड़े, हमारा यहाँ पे एक ही फार्मूला लगेगा, ए बी। फटाक दे आप लोग ए बी रूल लगाइए, तुरंत उत्तर लेकर आइए, बस जल्दी से मास्टर बन जाइए आप लोग। कह रहा है देखिए 30% की कमी है, तो माइनस का 30, ठीक है, माइनस का 30। चलिए 40% की वृद्धि, तो प्लस का 40, यही तो होगा। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस है, ई प्लस है, तो माइनस हो जाएगा। दोनों को गुणा करेंगे तो 1200 हो जाएगा, दोनों गुणा करने पे 1200 हो जाएगा, और बटे में 100 हो गया। तो -30 और +40, ये हो जाएगा प्लस का 10, और 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो -12, तो 10 में से 12 गया, 2 माइनस का 2, यानी 2% की कमी आएगी, 2% की कमी आएगी। बात खत्म, सवाल खत्म। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत आसान सवाल है, कैसे पूछा जाएगा। पिछले जो मैंने इसका फार्मूला भी बताया था, या तो ट्रिक से लगाना है तो ट्रिक से लगा लीजिएगा। कैसे, 210 को क्या लिख सकते हैं, 210 को लिखिए यहाँ पे 7 तरीक के 21, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, 7 × 5 = 70। हाँ ठीक है, 2 की सबके पावर 1 लगा हुआ है, सबके पावर 1 लगा है, तो अपने मन से हम इनको क्या करेंगे, 2 की पावर 1 लिखा है, 2 की पावर 1, इसको लिखेंगे 2 की पावर 0 गुणे 2 की पावर 1। 2 3 की पावर 1 लिखा है, इसको लिखेंगे 3 की पावर 0 गुणे 3 की पावर 1। अगर यहाँ 2 की पावर 2 रहता ना, तो यहाँ पे 2 की पावर 2 तक ले जाते इसको, ठीक है, पर एक ही है। उसी तरह यहाँ पे 5 की पावर 1 है, तो 5 की पावर 0, सॉरी यहाँ पे देखिए एक ही गलती थोड़ी सी हो जा रही है, यहाँ पे प्लस रहेगा, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। 5 को लिखेंगे 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, ठीक है। और 7 को लिखेंगे 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1, तो 2 और 1 3 हो गया,
3 और 1 4 हो गया। कोई संख्या की पावर शून्य रहे तो उसका मान 1 आता है। 5 और 5 की पावर 1 6 हो जाएगा और 7 1 8 हो जाएगा। इनका गुणा कर लीजिए। इनका गुणा 4 3 12 12 और 12 गुणे 48 8 6 48 गुणा करिए। 8 दूनी 16। 12 गुणे 48 करना है ना, तो 12 गुणे 48 हम कैसे करेंगे? जितना तेज़ी से आप गुणा भाग करेंगे उतना तेज़ी से आपका मैथ में उत्तर आएगा। और कुछ है नहीं मैथ में। तो 12 गुणे 48 देखिए, 48 दहा में 480 और 48 दूना 96। 6 8 2 16 9 1 17 576 इसका आंसर आएगा। 576 यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया है, इसको मैंने छोटा फैक्टर के रूप में लिख लिया है। और 2 की पावर देखिए, यहाँ पावर 1 1 1 है तो 1 1 यहाँ पे उतार लिया। और हम क्या कैसे मान लीजिए, अगर 3 की पावर 3 रहता तो इसको लिखते 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3। फिर इनको जोड़ लेते, जोड़ने के बाद इनका गुणा कर देते। 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 0 का मान 1 हो गया, 2 की पावर 1 है इसका मान 2 हो गया। तो 1 और 2 जोड़ के 3 लिख दिया। उसी तरह यहाँ पे 3 और 1 4 लिख दिया। फिर आपस में गुणा कर दिया। इस तरह आपका उत्तर निकल के चला आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इसका एक फार्मूला भी होता है और मगर आप बेसिक से लगाएंगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। इसको लगाने के लिए फार्मूला को ध्यान में रखते हुए आप क्या करेंगे, इसको फार्मूला पे ही लगा दीजिए। फार्मूला मैं आपके सामने लिख दे रहा हूँ। देखिए मैंने इसको लिख लीजिए। फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट पे जब सवाल रहेगा, साधारण ब्याज पे जब सवाल रहेगा तो इसको आप लगा दीजिएगा। n1 n2 अपॉन t1 t2 कैसे है? कह रहा पहले कह रहा है कि 10 वर्षों में 2 गुना, तो यहाँ पे n1 का मान 2 हो गया और 1, और ये 10 वर्षों में बटे बटे कितने वर्षों में, तो t2 3 गुना, तो 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, तो देखिए 2 में से 1 गया 1, 3 में से 1 गया 2 बराबर 10 बटे t2। फिर ये गुणा कर देने पे t2 इक्वल टू 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20 वर्ष आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 घड़ी का सवाल है। इसके पहले वाले प्रैक्टिस सेट में मैंने आपको बताया था एक क्वेश्चन कैलेंडर घड़ी से एग्जाम में जरूर रहता है, उसीलिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, 2:58 है तो 2:58 है, इसको अपने मन से 12 जोड़ दीजिए क्योंकि पीएम दिया गया है, तो 12 दू 14 हो जाएगा, तो 14:58। चूँकि ये 58 है और ये घटाना 59 है तो घटेगा तो है नहीं, इसलिए 1 घंटा इसको उधार दे दीजिए। 1 घंटा उधार देंगे तो यहाँ पे 13 हो जाएगा और 58 में 60 जोड़िए तो हो जाएगा 6 5 11 118 मिनट। 13 घंटा 118 मिनट। अब घटाना है 4:59, घटाना है 4:59। तो यहाँ पे देखिए घटाने के लिए क्या करते हैं, 8 में से 9 जाएगा 9, 10 में से 5 गया 5, 13 में से 4 गया 9, 9 4 13, 9:59 AM। भाई 2 बज रहा है दोपहर का, दोपहर का देखिए 2 बज रहा है तो उससे पहले जाएंगे तो सुबह में आ जाएंगे ना, AM में आ जाएंगे, तो 9:59 AM आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 लगा लीजिए। इसका परिमाप 60 है और ये दो, अच्छा ये समकोण त्रिभुज है। तो मैंने आपको कल एक ट्रिपलेट फार्मूला बताया था, ट्रिपलेट फार्मूला से भी आप इसको लगा सकते हैं। देखिए कैसे लगाएंगे ट्रिपलेट से। तो अगर एक 24 सेंटीमीटर है और शेष 2 भुजाएं ज्ञात करनी है, तो देखिए हम क्या करते हैं, ऑप्शन से भी लगा सकते हैं। तो ऑप्शन से क्या लगाएंगे, एक समकोण त्रिभुज, अगर ये हमारा फार्मूला, अगर परिमाप उसका 60 आ गया तो सही हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 24 किस में आएगा, देखिए 24 किस में आएगा, कोई संख्या वर्ग करें और उसमें से एक जोड़ दें या घटा दें तब 24 आएगा। तो अगर हम a बराबर 5 लेते हैं, a बराबर 5 लेते हैं तो कितना आ रहा है, देखिए a बराबर 5 लेने पे 2a का मान 10 आ जाएगा। a स्क्वायर 5 बच्चे 25, 25 में से 1 गया 24,
एक भुजा 24 हमारी दी गई है, एक 24 यहाँ पे आ गई। ए स्क्वायर प्लस 1 तो 5 पचे 25 और एक जोड़ेंगे 26, इनको जोड़िए 6 4 10, 2 2 4 1 5 1 6, यानी परिमाप कितना आ गया 60। तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए, वही परिमाप होता है, वही क्या होता है परिमाप। तो तीनों भुजाओं को जोड़ने पे 60 आ गया, तो हमारी भुजाएं क्या होंगी 26 24 10। तो एक भुजा 24 दी गई है, तो हमारा 10 और 26 जिसमें होगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह भी आप एग्जाम में टाइम बचा सकते हैं। चलिए ये सवाल देखिए, इस सवाल को कैसे किया जाएगा, सवाल को पढ़ लीजिए। एक बड़ा सा देखिए आयताकार बक्सा है, बड़ा सा घन है, उसमें छोटे 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 घन रखने हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम बड़े वाले घन का हम निकालेंगे आयतन। तो इसका आयतन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 10 गुणे 8 गुणे 6, यानी 8 6 48, 480 हो जाएगा। ठीक है, 480 सेंटीमीटर का ये सब छोटे छोटे घन है, जो कि 6240 घन सेंटीमीटर वाले में रखना है। तो इसका 6240 बड़ा हो गया, 480 वाला ये छोटा घन हो गया, डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 12 चौको 48, 12 पच्चीस 60, 12 12 दूना 24, 4 एक कम 4, 4 तिहाई 12, 13 बक्सा बनेगा। कितना बनेगा 13 बक्सा बनेगा। देखिए बड़े मतलब मैंने क्या बताया कि जब आपका ये बड़ा बड़ा बॉक्स है, बड़ा वाला बॉक्स, और इसमें छोटे छोटे बॉक्स रखने हैं, तो बड़ा वाले बॉक्स का जो आयतन दिया गया है 6240 दिया गया है, और छोटे वाले का 480 आएगा। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो कुल 13 डब्बा उसमें रखा जाएगा, कुल 13 डब्बा उसमें बड़े वाले कंटेनर में रखा जाएगा। यही सवाल था। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ लीजिए। इस टाइप का सवाल भी मैंने आपको बताया हुआ है, और आप इसको भी तुरंत लगा सकते हैं। उस धन का 2/5 हो, उस धन का, धन माने मूलधन का। तो मूलधन देखिए जो नीचे दिया गया वही मूलधन मान लीजिए। तो मूलधन कितना हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा 5। ठीक है, ब्याज हो जाएगा 2 रुपया, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 2 रुपया, और समय दिया गया है 10। तो पूछा है साधारण ब्याज की दर। तो मैंने बताया था ना कि आई बराबर होता है PRT/100, वही PRT जो हमको चाहिए अगले सरकार से, चाहे जिसकी भी सरकार आए उसी से हमको क्या चाहिए PRT। तो इंटरेस्ट 2 रुपया हो गया, मूलधन 5 रुपया हो गया, दर हमको निकालना है, समय दिया गया है 10 साल बटे में 100, 10 से ये कट गया, 5 दूनी 10 हो गया, तिरिया गुणा कर दीजिए, R बराबर 4%। तो ये सब सवाल थोड़े आसान सवाल हैं। शुरुआत के सवाल हो सकता है थोड़े कठिन आपको लगे हों, क्योंकि वो आपको पहले मिले ना हो, लेकिन सब सवाल का मैंने इसमें कलेक्शन लिया हुआ है। वीडियो अच्छा लगेगा तो दूसरों को सब्सक्राइब शेयर भी कर दीजिएगा, और इसी तरह की ट्रिक आपको आगे सुपर टेट की वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो और वीडियो कैसा लगा थोड़ा लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। छोटे छोटे वीडियो हैं, बहुत लंबा वीडियो नहीं है, बहुत टाइम पास करने का कोई समय नहीं रह गया है। सवाल को पढ़ लीजिए और इसका उत्तर तुरंत बताइए। एग्जाम में सबसे पहले आप सवाल पढ़ेंगे, सवाल को समझेंगे, सवाल कहना क्या चाह रहा है, फिर उसके बाद अपना दिमाग से सवाल को सॉल्व करेंगे। बहुत कठिन पेपर नहीं आता है। तो बिल्कुल आप सवाल को समझ लिए होंगे क्या करना है। यहाँ पे 2 वर्ग दिए गए हैं, एक का परिमाप 12 है, एक का परिमाप 24 है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग या 4 गुणे ए। तो पहला अगर 12 सेंटीमीटर है तो 4 तिहाई 12, यानी पहले की भुजा 3 सेंटीमीटर रही होगी। देखिए 3 3 6 3 9 3 चौको 12। अगला वाला 24 है, तो फिर 24 में 4 डिवाइड करेंगे, 4 6 24, तो ये 6 6 6 6, तो दूसरा वाला 6 आ गया। अब इनका वर्ग निकाले, तो वर्ग क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो 3 तिरिक के 9 और 6 का स्क्वायर 36। तो ये बताइए 9 में कै गुना 36 है, 9 का पहाड़ा पढ़िए, 9 चौको 36, कै गुना है 4 गुना है। बस बिल्कुल आसान सवाल था, 4 गुना हमारा उत्तर हो गया। सवाल को छोड़ के मत आइएगा, ऑप्शन से लगाने का प्रयास करिएगा, सवाल जरूर लगेंगे। और एग्जाम के दिन हम उत्तर इसका आंसर की भी आपको देंगे, उससे अपना सवाल को मिला लीजिएगा। एग्ज़ाम के तुरंत बाद में आपको यूपी टेट का 1 2 घंटे 3 घंटे बाद जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं उसका आंसर की आपको बना के दे दूंगा, अपना सवाल आप लोग मिला लीजिएगा।
यहाँ पे एक आयताकार मैदान की लंबाई देखिए, जो हमारा लाल वाला निशान बना है, ये हमारा पहले का आयत है। लाल, जिसकी लंबाई 60 है और उसकी चौड़ाई 40 है, मैंने फिगर बना दिया है। जो लाल वाला लाल लाल रंग से लिखा है वो हमारा आयताकार मैदान है। उसके बाहर 5 मीटर चौड़ाई का घास लगा है, जो देखिए वो नीला नीला लगा है, वो घास लगा हुआ है। तो वो कितना है, 5 5 मीटर का। तो जो घास लगा क्षेत्रफल है उसका एरिया क्या होगा, यानी जो ब्लू ब्लू पॉइंट है उसका एरिया पूछ रहा है। तो ये बताइए कि ये अंदर का 60 है और ये बाहर का 5, ये बाहर का 5, तो ये हो जाएगा 65 और 5 70, कितना हो जाएगा 70। क्योंकि 5 यहाँ से बढ़ गया, 5 यहाँ से बढ़ गया, तो 60 में 70 हो गया, ये 70 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो चाहे तो आप इन दोनों का गुणा भाग करके, अंदर का गुणा भाग करके उसको घटा दीजिए। चाहे जैसे 70 गुणे 50 कितना होगा, 70 गुणे 50 होगा 3500, और अंदर कितना होगा 6 चौक को 2400, तो घटा के कितना हो जाएगा 1100, कितना हो जाएगा 1100। हमने क्या किया, जो बाहर का एरिया है, बाहर वाला एरिया देखिए, हम यहाँ पे इसको अलग पेन से ले रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। ये हमने बाहर का जो एरिया है, जो 70 गुणे 50 आया है 3500, ये लिख लिया, और अंदर का जो एरिया निकल के आ रहा है, अंदर का क्षेत्रफल 2400 आ रहा है, उसको घटा दिया है। घटाने पे हमारा कितना आ रहा है 1100 वर्ग मीटर, इसका आंसर आ रहा है। या तो आप एक फार्मूला भी लगा सकते हैं, फार्मूला क्या होता है उसको भी देख लीजिए, एग्जाम में हो सकता है आपको आ जाए। एग्जाम में कैसे लगाएंगे, फार्मूला होता है 2D L + B + 2D। डी मतलब 5 सेंटीमीटर, जो हमारा जो रास्ता है 5 सेंटीमीटर, तो 2D कितना हो जाएगा 10। लंबाई 60 दी गई है, चौड़ाई 40 दी गई है, और यहाँ पे 2D 10, तो 6 4 10 और 10 110, 6 4 100 और 10 कितना हो जाएगा 110, और गुणे में 10 बराबर 1100 मीटर, 1100 मीटर। अगर यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, अगर ये जो घास का मैदान बनाया गया है, अगर ये घास का मैदान अंदर बनाया जाता, इस इस आयत के अंदर ये घास का मैदान बनाता, तो यहाँ पे माइनस हो जाता है, ये जो यहाँ प्लस लिखा गया है यहाँ पे हो जाता माइनस। लेकिन चूंकि ये यहाँ पे लिखा है ना कि बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ होगा तो प्लस हो जाएगा, अंदर की तरफ होता तो घट जाता, तो यहाँ पे लगाते माइनस। इतना ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ लीजिए, हो सकता है आखिरी सवाल हो। मैं देख ले रहा हूँ जी, आखिरी सवाल ही है, इसको आप देख लीजिए, तो इसको आप लगाइएगा। बहुत ही आसान सवाल है, कुछ नहीं करना है। वृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर बढ़ा दी गई है, तो 1 सेंटीमीटर बढ़ाने के बाद इसे त्रिज्या क्या हो जाएगी, r+1 हो जाएगी। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr होती है, तो 2π कोष्टक में r+1 हो जाएगा, और व्यास क्या हो जाएगा 2r+1 हो जाएगा। देखिए 2r होता है, तो r में एक बढ़ गया तो r+1 हो जाएगा ना, तो r+1 ये कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा π/1, π/1 हमारा ऑप्शन बचेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए। इसी तरह आप इसको शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।